बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त रुक़ा की इब्तदाई वीडियो के साथ हम हाज़िर ख़िदमत हैं। आज हम ख़त रुक़ा के हवाले से कुछ इब्तदाई बातें और हुरूफ़ मुफ़रदात का आगाज़ करेंगे। मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ़ को कहते हैं और इन अलग अलग हुरूफ़ में सबसे पहले वो अलिफ़ से आगाज़ किया जाता है। अलिफ़ से आगाज़ करने से पहले जो हमने बुनियादी बातें जाननी हैं उनमें ये जो नुक्ते का तसव्वुर है वो हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, नुक्ता जो दरअसल एक मुरब्बा से वो निकला है और मुरब्बा स्क्वायर जो चारों तरफ से बराबर। अब जो ख़त रुक़ा हम सीखने जा रहे हैं, जिसको रुक़ा और रिक़ा दोनों तरह से पढ़ा जाता है, इसमें जो बुनियादी बात आपने सीखनी है, हर ख़त के अंदर उनके हुरूफ़ को नापने के लिए जो मेयार और मीज़ान और जो मेजरमेंट होती है वो अलग होती है। जैसे कि हम हर चीज़ को मुख्तलिफ़ पैमाने के तहत नापते हैं, ख़रीदते हैं। जैसे कि हमने अगर कपड़ा ख़रीदना हो तो हम मीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं, हमने केले ख़रीदने हैं दर्जन के हिसाब से ख़रीदेंगे, सेब किलो के हिसाब से, इसी तरह दूध लीटर के हिसाब से। तो हर चीज़ को नापने का एक मेयार और मीज़ान होता है। हुरूफ़ को नापने का भी एक मेयार और मीज़ान है और वो नुक्ता है। अब हर ख़त का नुक्ता अलग होता है और वो मुरब्बा से ही तय होता है। तो हमारे जो ख़त रुक़ा का नुक्ता है वो मुरब्बा का 2/3 होता है। यानी अगर हम इसके 3 हिस्से करें तो ये जो 2 हिस्से हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना जो नुक्ता होता है वो ख़त रुक़ा का नुक्ता होता है। यानी ख़त रुक़ा का नुक्ता ये होगा। अब इसी के तहत हम तमाम हुरूफ़ को नापेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम अलिफ़ लिखें तो उसमें फिर ये होता है कि अलिफ़ का मीज़ान वो 3 नुक्ते हैं। तो इस तरह से हम हुरूफ़ को नापते हैं। अब जो ख़त रुक़ा के अंदर 3 तरह के नुक्ते इस्तेमाल होते हैं। एक तो नुक्ता मीज़ान का है, वो तो यही है। इसके अलावा जो हुरूफ़ के ऊपर नुक्ते आते हैं, एक नुक्ता और ये 45 डिग्रीज़ पर इस तरह से बनता है। इसी तरह से दूसरा नुक्ता वो थोड़ा सा तिरछा, आप चाहे उसको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब या बाएं से दाएं जानिब आप उसे बनाएं तो ये 2 नुक्ते कहलाते हैं। 2 नुक्ते इसके यूँ बनते हैं, जबकि 3 नुक्ते यूँ बनते हैं ख़त रुक़ा में। अब ये ख़त रुक़ा के 3 नुक्ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ख़त रुक़ा में आगे जाके शीन लिखेंगे या फिर सा वग़ैरह लिखते हैं तो उसमें ऊपर जो 3 नुक्ते बनेंगे फिर इस तरह से बनेंगे। खैर, अब इसके बाद हम जब अलिफ़ लिखेंगे तो अलिफ़ के अंदर हमें जो बुनियादी तौर पर चीज़ समझनी है वो कलम का ज़ाविया है। हुरूफ़ जितने भी हैं ख़त रुक़ा में, उनके अंदर चाहे हुरूफ़ हों या अल्फाज हों, जुमले जब हम लिखेंगे तो कलम का जो हमारा ज़ाविया है वो 60 डिग्रीज़ पर होगा। 60 के ज़ाविये पे हमने कलम को रखना है और फिर हुरूफ़ बनाने हैं। तो ये हमारा 60 का ज़ाविया होगा और इसके मुताबिक हमारे हुरूफ़ बनेंगे। अब जो अलिफ़ है, 60 के ज़ाविये पे रखने के बाद हम अलिफ़ में थोड़ा सा, एक तो 3 नुक्ते के मीज़ान के मुताबिक हम नीचे आएंगे। इसका साइज़ होगा, यहाँ हम देखें तो 1, 2 और 3। अब 3 नुक्ते के बराबर हम अलिफ़ बनाएंगे। अब ये जो अलिफ़ है इसको हम अगर देखें तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि अगर 2 सीधी लाइनें कायम की जाएं तो उस तौर पर यहाँ फासला है और यहाँ फासला है। देखें, 2 तरह के ज़ाविये हैं।
एक जाविया हमारा 60 डिग्रीज का कलम का ये कत रखने का है, और दूसरा जाविया इस हर्फ का है, और इस हर्फ का जाविया जो होगा थोड़ा सा तिरछा है और वो 97 डिग्रीज पर जाता है। तो ख़त रुक़ा में जो हरूफ का तिरछापन है कत के एतबार से वो 60 डिग्रीज पर होता है, जबकि उमूदी तौर पर इसका जो जाविया होता है वो 97 डिग्रीज। तो ये हम अच्छी तरह नोट कर लें। इसके अलावा जो सत्र है हमारी, उस सत्र के हिसाब से हमारा अलिफ आधा नुक्ता या फिर एक नुक्ता लाइन से ऊपर होता है। ये जो हमारी बुनियादी सत्र है जिसको हम नशिस्त या फिर कुर्सी कहते हैं, तो ये वो मरकज़ी असासी सत्र है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। तो उस एतबार से अलिफ का जो नशिस्त और बैठने की जगह है वो लाइन से एक नुक्ता ऊपर है। तो ये अलिफ की तफसीलात है जो आपके सामने है। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत जहाँ से रह जाती है कसर, तो हम प्लेट के ज़रिए से इसे पूरा करते हैं। अब ये जो आपके सामने अलिफ है, तो ये ख़त रुक़ा का भरपूर तरीके से अलिफ आपके सामने आ गया। इसे अच्छी तरह मश्क करनी है, इसी को समझ के मश्क करनी है, ताकि आपको आने वाले हरूफ जो कुछ सिमिलर होंगे, इससे मिलते जुलते होंगे, तो वो लिखने में आसानी होगी। जैसे हम आगे जाके काफ लिखेंगे, लाम लिखेंगे, जिनके अंदर ये अलिफ आता है, तो वो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जो कागज़ है मश्क करने के लिए, वो ग्लॉसी आर्ट पेपर तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा का आप इस्तेमाल करें और 150 ग्राम से कम का इस्तेमाल करें। मेरे पास जो है वो 113 ग्राम है। 113 ग्राम 128 ग्राम का बहुत अच्छा कागज़ होता है। इसको आप अच्छी तरह इस पर मश्क करें और इसके ऊपर आराम से स्क्रैचिंग भी हो जाती है। इसके अलावा वरक़ मुक़हर, जिसे आहार पेपर भी कहते हैं, सबसे मौजू पेपर तो वही होता है। बाद में जाकर हम जब फ़न पारा बनाना सिखाएंगे, कॉम्पोजिशन वगैरह बनाएंगे, तो हम आपको उस तौर पर फ़ाइनल काम ख़त मुक़हर पर, आहार पर करना सिखाएंगे। मश्क आप ग्लॉसी पेपर पर, आर्ट पेपर पर कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी तरह मश्क कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।